नमस्कार साथियों, आज बात करूँगा मगध यूनिवर्सिटी का। और मगध यूनिवर्सिटी का बात करने का पीछे कारण ये है कि अभी आज का पेपर में आप लोग भी देखे होंगे कि बिहार पुलिस में जितने भी कर्मी होते हैं, उन सभी कर्मी को बहाली होने वाली है, जो कि काफ़ी अधिक संख्या में होने वाला है बहाली। दरोगा का हो या फिर एएसआई का हो, उसके आगे सिपाही का बात करें या फिर जो ड्राइवर होता है, चालक होता है, सभी पोस्ट पे बहाली होने वाली है। और काफ़ी अधिक संख्या में 60 से 70 हज़ार के आसपास बहाली होने वाला है। लेकिन बहाली होने वाला है तो इसका मगध यूनिवर्सिटी से क्या रिलेशन है? आप यही सोच रहे होंगे। तो रिलेशन है दोस्तों, बहुत बड़ा रिलेशन है। आप में से बहुत सारे साथी जो तैयारी कर रहे होंगे दरोगा बनने का या फिर एसएससी सीजीएल का या बीपीएससी का या यूपीएससी का कर रहे होंगे। तो आप दरोगा तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी का कर रहे हैं या एनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए डिग्री। डिग्री बोले तो ग्रेजुएशन का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए और डिग्री जो मिलता है वो होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डिग्री ही नहीं होगा तो आप तैयारी करके करोगे क्या? माने कि आपके पास तैयारी ये फुल हो जाएगा, आप जितने भी सिलेबस होता है उसका कवर कर लेंगे, आप तैयारी के लिए एग्जाम देने के लिए एकदम रेडी हो जाएँगे। लेकिन आप फॉर्म भर पाएँगे तब ना एग्जाम दोगे। आप फॉर्म ही नहीं भरोगे, फॉर्म क्यों नहीं भरोगे? क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं रहेगा। तो ग्रेजुएशन का डिग्री क्यों नहीं है? इसको कभी सवाल पूछे हैं अपने आप से कि क्यों नहीं है? आप मगध यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लिए हैं, किसी भी कॉलेज में जाकर के मगध यूनिवर्सिटी के अंडर में जो भी कॉलेज आता है, उस कॉलेज में जाकर के आप नाम लिखा लिए। कभी आप परीक्षा देने चले जाते हैं, पता चलता है किसी का फ़ोन आया कि परीक्षा हो रहा। लेकिन आप कभी खोज खबर रखे हैं कि कब परीक्षा हो रहा, कब नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो? कभी नहीं इसका खोज खबर रखे हैं। आप तो तैयारी में लगे हुए। तो अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं, सब लड़का ऐसा ही सोचेगा कि हम तो तैयारी कर रहे हैं। हमको जितना अधिक टाइम मिलेगा उतना अच्छा तैयारी होगा। सबका दिमाग में यही चलता है कि जितना अधिक टाइम मिलेगा उतना अच्छे से तैयारी कर पाएँगे। आप अपने तैयारी को बेहतर बनाने के चक्कर में आप अपने समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि आपको 3 साल में डिग्री मिलना चाहिए, वो 5 साल हो गया अभी तक मिला नहीं है। आप तैयारी करके माँ-बाप पैसा दे रहा तैयारी करने के लिए आपको, आप पटना या दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं कि हम अच्छे से तैयारी करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम में हम बैठेंगे। लेकिन आप तैयारी करते-करते बूढ़ा हो जाओगे, आपके पास डिग्री नहीं रहेगा, तो आप तैयारी करके करोगे क्या? आप तैयारी की जाँच कैसे कर सकते हैं? आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब ना आपको पता चलेगा कि हम कितने बेहतर तैयारी करे हैं और कितना हमको बाकी है या फिर और क्या इसमें कमी है। उस जाँच कैसे होगा उसका? आप कभी एग्ज़ाम में अटेंड करोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी हो गया है पूरा, अगर हो जाएगा पूरी अच्छी तरह से तो आप तो एग्ज़ाम निकाल लेंगे। लेकिन अगर कुछ कमी रह जाएगा तो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएँगे। तो उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस आप जाँच कैसे कर सकते हैं उसका? आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए, डिग्री होगा तब आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भर पाएँगे तब एग्ज़ाम में बैठेंगे। लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप करोगे क्या? सिर्फ़ तैयारी करोगे, माँ-बाप से पैसे ले कर के दिल्ली और पटना में उड़ाओगे पैसे। कोचिंग के नाम पे यहाँ ये 20,000 वहाँ 40,000 यहाँ 1 लाख वहाँ 2 लाख ऐसे कर के जितने भी माँ-बाप का सेविंग है वो सब खर्चा कर देंगे। लेकिन आपके पास डिग्री नहीं रहेगा। तो अभी बात करूँगा मगध यूनिवर्सिटी का, जो कि 17 से लेकर के 2017 में जिसका एडमिशन हुआ है, उसका सेशन होना चाहिए 17 से 20, 3 साल में उसको डिग्री मिलना चाहिए था, ग्रेजुएशन का। लेकिन अभी 2022 खत्म होने वाला है, दिसंबर महीना चल रहा है। 2022 हो गया, 17 वाला का अभी जो 3 साल में डिग्री मिलना चाहिए वो 5 साल हो गया है, अभी तक उसका डिग्री का पता नहीं है। 18 से 21 जिसका सेशन है, 18 में नाम लिखाया, 21 में उसको फाइनल डिग्री मिलना चाहिए था। उसका भी कोई अता-पता नहीं है अभी। पार्ट 2 का भी रिजल्ट नहीं आया है बहुत सारे लोगों का 18 वाला का। और एक जो 18 हो गया, 19 से 22 जिसका सेशन था, यानी 2019 में जो नाम लिखाया है, उसको 22 में कंप्लीट होना चाहिए। तो 22 तो अभी दिसंबर चल रहा है, लेकिन अभी भी उसको पार्ट 2 तक का रिजल्ट हो जाना चाहिए था। पार्ट 3 का फॉर्म-वॉर्म भराना चाहिए था, उसी का अनुसार। लेकिन अभी भी उसका पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं पता है, कुछ भी पता नहीं है। रिजल्ट हुआ है, नहीं हुआ, पास हुआ, फेल हुआ, कुछ भी नहीं पता है। 19 वाले को, 20 वालों को एडमिशन होना चाहिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी 20 वालों को भी पता नहीं है, 21 वाला तो कहना ही नहीं है। तो आप इतने लेट लतीफ़ी से आप एग्ज़ाम अगर पास करेंगे ग्रेजुएशन का, आप 25 या 30 साल में ग्रेजुएशन पास करेंगे। अगर जो 20 साल में मैट्रिक पास करेगा, वो 6 साल में ग्रेजुएशन करेगा, यानी 2 साल में इंटर करेगा, तो कितना उम्र हो जाएगा आप लोग अपने से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मिनिमम जो स्टूडेंट होता है वो कम से कम ही होता है जो कि 15 साल में मैट्रिक पास करता है। और अधिकतम जो स्टूडेंट होता है 16 साढ़े 16 साल में मैट्रिक पास करता है, 18 या 19 साल में इंटर पास करता है
और इंटर पास करने के बाद उसको अगर ग्रेजुएशन में नाम लिखाना है तो ग्रेजुएशन में उसको 6 साल लगने वाला है मगध यूनिवर्सिटी से। और बिहार का जितने भी जिसका जिला के नजदीकी कॉलेज आता है मगध यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सभी दूरी नहीं जाएंगे, क्योंकि बिहार में उतना सक्षम नहीं है लोग कि अपने बच्चे को दिल्ली में पढ़ा सके या पटना में पटना का तभी वही लेटे लतीफी है, दिल्ली या कुछ अदर जगह नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। जितने भी बिहार में फैमिली है वो बहुत ज्यादा गरीब फैमिली है और अपने बच्चे को मतलब किसी ना किसी तरह से इंटर तक तो पढ़ा देता है, लेकिन ग्रेजुएशन का बात आता है तो दिल्ली या अदर जगह या इंजीनियरिंग या मेडिकल या फिर और भी एग्जाम अदर फील्ड में है, उस पढ़ाई उसका नहीं करवा पाते। इसका कारण एक ही है कि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी बेरोजगारी है। ना उसके पापा के अच्छे काम है उसके पापा के पास, और जो पापा के पास काम है वही बेटा का होगा। अगर पापा किसी का मजदूरी करता है तो बेटा भी मजदूरी ही करेगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना, आप बोलेंगे कि मजदूरी करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास डिग्री होगा तब अच्छा काम मिलेगा। आपके पास डिग्री नहीं होगा तो कहीं भी आपको अच्छा काम नहीं मिलेगा। आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी अच्छा काम मिलेगा, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो नहीं अच्छा काम मिलेगा। आप फिर वही 10,000 कमाने के लिए चेन्नई जाएंगे, बम्बई जाएंगे और दिल्ली जाएंगे या बंगलोर जाएंगे, वहां पे आप 10,000 कमाएंगे। तो आप लोग को क्या ध्यान देना चाहिए कि अभी जितने भी लोग हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, अभी जो आज का पेपर में आया है, प्रिंट भी दिखा दूंगा वीडियो में। देखिए पेपर में बहाली होने वाले है, बिहार पुलिस में बहुत सारी पोस्ट पर होने वाला है, जो कि 70,000 के आसपास बहाली होने वाला है। दरोगा का जो पोस्ट है 23,000, यानी कि 23,000 आज से लेकर के कोई भी इतिहास उठा करके देख ले, 23,000 बहाली दरोगा का कभी नहीं आया है। 23,000 दरोगा का बहाली डबल स्टार वाला मामूली बात नहीं है। 23,000 सीट है। अगर जितने भी ग्रेजुएशन होने वाला है, जिसका टाइम खत्म हो गया फिर भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, उन सभी को अगर ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाता है तो इस पोस्ट के लिए फाइट कर सकता है। जैसे कि जो 19 में नाम लिखाया है, जो 18 में नाम लिखाया है, जो 17 में नाम लिखाया है मगध यूनिवर्सिटी में, उसको 3 साल में डिग्री मिलना चाहिए था। तो अगर उसको डिग्री नहीं मिल रहा तो 23,000 जो दरोगा की तैयारी कर रहा है उसको 23,000 कहाँ से मिलेगा। और इतना सीट कभी आया है न, शायद आ सकता है इतिहास में, कभी नहीं आएगा, फ्यूचर में भी नहीं आएगा कभी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई भी लड़का अगर दरोगा का सपना देखते हैं कि हम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर करेंगे, तो उसके लिए बहुत बड़ा ये चांस है। 23,000 दरोगा बहाली कभी नहीं आया है और न आने वाला होगा, ऐसा तो संभावना नहीं है। तो 23,000 दरोगा बनेगा। दरोगा का सीट आता है 1,000, 2,000, 3,000, इससे ज्यादा सीट नहीं आता, लेकिन यहाँ पे 23,000 बहाली होने वाला है। तो बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास डिग्री होगा तो आप कर पाएंगे दरोगा। ये सिपाही का बात नहीं हो रहा, दरोगा सिपाही में भी 23,000 नहीं होता है बहाली, लेकिन 23,000 अभी दरोगा का आया। दूसरा पोस्ट देखते हैं कि ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसका भी है 1800, 1,800 सीट है। ये भी कम पावर वाला कम पैसा वाला नौकरी नहीं है, जिसको बोलते हैं 1 स्टार वाला, छोटा बाबू देहात की भाषा में। छोटा बाबू की सीट है 1800। उसके बाद करते हैं हवलदार। हवलदार के मतलब हेड कांस्टेबल जो होता है, उसका जो 4,000 सीट है। हेड कांस्टेबल का भी अच्छा खासा वेतन होता है, अच्छी पोजीशन होता है। उसके बाद हम करते हैं सिपाही का। सिपाही 35,000 है। पिछले बार जो आया था या फिर और उससे पहले जो आया था 10,000, 11,000, 12,000, 12,000 सिपाही का बहाली होता था, लेकिन अभी 35,000 होने वाला। और दरोगा का जो होता था 2,400, 2,300 होता था। अभी जो पीछे बार रिजल्ट हुआ था 2,300 हुआ था, कुछ पोस्ट था। अभी 23,000 होने वाला है दरोगा का बहाली। तो दरोगा का 23,000, समझ रहे हैं, हजार में आ रहा है। कभी संख्या में आता था 100, 200 में आता था दरोगा का सीट, लेकिन अभी 23,000 चला गया। तो समझिए कितना बड़ा चांस है। अगर आप इस चांस को मिस करेंगे, चांस तो मिस कर ही देंगे। अगर आपके पास डिग्री नहीं होगा तो चांस कोई फायदा नहीं है। दरोगा का बहाली हो जाएगा, जो इसके लिए एलिजिबल है वो तो तैयारी निकाल लेंगे। अगर 23,000 बहाली आता है ना तो कोई भी अंधरा बहरा भी थोड़ा बहुत पढ़ लेगा ना तो वो दरोगा बन जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टूडेंट रहेगा नहीं, क्योंकि सबके पास डिग्री नहीं रहेगा। तो इसमें तो जो रहेगा वही उठाइए लेगा। दरोगा 23,000 के को पढ़ने वाला है, दरोगा के लिए कोई नहीं पढ़ने वाला। और जो है पढ़ने वाला वो सिलेक्ट होता है। 1,000 सीट में दरोगा के जो अच्छा तैयारी करने वाला रहता है वो निकालता है। और 23,000 आएगा तो इसमें तो कोई भी निकाल लेगा। 23,000 सीट बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं चालक, चालक मतलब ड्राइवर होता है, जो गाड़ी चलाने वाला होता है बिहार पुलिस में, उसका 9,000 वैकेंसी आने वाला है। तो ये भी बहुत बड़ा चांस है। लेकिन ये सब के लिए तो सब एलिजिबल होगा, जिसके ये चालक के लिए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो देगा। लेकिन सिपाही के लिए तो सभी जो भी मैट्रिक इंटर पास है वो सभी भर सकते हैं। हवलदार के लिए भी जो इंटर पास है
वो सभी भर सकते हैं। लेकिन दरोगा के लिए और एएसआई के लिए ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये 2 पोस्ट है जिसके सबके लिए सपना होता है कि हम दरोगा बने, बुलेट से चले, तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। लेकिन ग्रेजुएशन नहीं है, नहीं किए हैं, तो आपको ये सपना नहीं देखने का हक है, ना अधिकार है। अभी आपके पास एक ही काम है कि आप लड़ करके जैसे भी करना है करें, लेकिन ग्रेजुएशन का डिग्री लें। और बात करते हैं कि और क्या क्या आपको चांस मिल सकता है। तो आप देखिए बिहार एसएससी जो होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें सीजीएल का पोस्ट आया 20,000 अभी जिसका एग्जाम चल रहा है। तो 20,000 अगर आपके पास डिग्री होता ना तो सीजीएल में भी कभी 20,000 पोस्ट नहीं आया था बहाली। इसमें भी आता था 7,000, 8,000, 4,000, 5,000, 10,000, 12,000, लेकिन 20,000 कभी ना आया था। लेकिन इस बार भी सीजीएल में भी 20,000 पोस्ट आया है, बहुत ज्यादा। आप इसमें बनेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, या एओसओ बनेंगे, फिर एमई बनेंगे, यानी कि आपका एक्सटर्नल अफेयर में रहेंगे, आप बहुत अच्छे पोजीशन पे रहेंगे, डबल एओ बनेंगे। तो इसमें भी बहुत अच्छा पोस्ट था, लेकिन आप तो इसका चूक गया, एग्जाम हो रहा है। जो नहीं किया है ग्रेजुएशन, या आगे आने वाले टाइम में जिसका ग्रेजुएशन होने वाला है या जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इतना चांस शायद नहीं मिलेगा, 20,000 सीट नहीं आने वाला है। उसके बाद करते हैं बीपीएससी 68, यानी 68वीं बीपीएससी। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होता तो आप भी 68वीं बीपीएससी में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो बिहार एसएससी जो ग्रेजुएशन लेवल का था, वो भी आप छूट चुका आपसे। तो ये सब कारण कौन है, इसका कारण जिम्मेदार कौन है, मगध यूनिवर्सिटी है। मगध यूनिवर्सिटी का जितने भी लोग हैं जो इसमें काम करते हैं, चाहे एक छोटा पद से लेकर के बड़ा पद तक, और सभी लोग इसका जिम्मेदार है। जो कॉलेज का लोग है वो भी जिम्मेदार है, प्रोफेसर लोग है वो भी जिम्मेदार है, या चांसलर है, वाइस चांसलर है, सभी लोग जिम्मेदार है। तो आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं और जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री का मांग कर रहे हैं, सभी को वीडियो बनाना होगा। सभी एक एक वीडियो बनाएं और पोस्ट करें, ताकि और ये भी वीडियो का शेयर करें ताकि किसी को कान में आवाज जाए और वो इस पे कुछ एक्शन ले। और सभी सरकार का जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग भगत सिंह का वंशज है। भगत सिंह, अगर हम लोग शांति से, पेशेंस, धैर्य के साथ रहना जानते हैं गांधी जैसा, तो हम लोग भगत सिंह जैसा उबलना भी जानते हैं। अगर हम लोग कहीं उबल गए हैं तो आप लोग का जो पोजीशन है ना, वहां से उठा के फेंकेंगे, कुर्सी छीन लेंगे आप लोग का, जितने भी लोग हैं। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, या शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हो, या राज्यपाल हो, सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग देख चुके हैं पहले से भी है, लेकिन इस बार भी ऐसा अनदेखा मत करें कि ग्रेजुएशन का डिग्री अगर नहीं मिला तो जो हश्र रेलवे स्टूडेंट ने किया था, वो स्टूडेंट कोई और नहीं था, हम ही लोग थे। वो भी स्टूडेंट था, हम लोग भी स्टूडेंट है। तो रेलवे का जितना हाल हुआ था, जैसा हाल हुआ था, वैसा आप लोग का भी हाल करने वाले हैं। तो हम लोग को डिग्री मिलना चाहिए, और डिग्री अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग इसका भुगतने के लिए नुकसान सही है। और देखिएगा कि कितना नुकसान होने वाला, बहुत कुछ नुकसान कर देंगे। लेकिन हम लोग भी थोड़ा समझदार है, पढ़े लिखे हैं, इसलिए कुछ नुकसान नहीं करना चाहते हैं। मजबूर आप लोग नहीं करें कि कोई गलत कदम उठा ले आदमी। और स्टूडेंट को क्या चाहिए, सिर्फ उसको डिग्री चाहिए, वो अपना अधिकार मांग रहा है आपसे, तो खाने के लिए नहीं मांग रहा ना। आप तो बेरोजगारी बढ़ाइए रखे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप तो डिग्री जो आपको हाथ में है वो देना चाहिए था। आप उसके लिए जो भी कर सकते हैं करें, लेकिन डिग्री भी नहीं देंगे तो आदमी अगर बाहर जाकर के कोई कमाना चाहता है, कोई अच्छे कंपनी में जॉब करना चाहता है, तो उसको भी तो नहीं मिलेगा जॉब, क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं रहेगा तो जॉब मिलेगा कहाँ। तो आप सभी जितने भी सरकार के लोग हैं, सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मजबूर नहीं करें, नहीं तो रेलवे जैसा होगा। रेलवे में जैसे जलाया गया था ना आग ना, वैसा यूनिवर्सिटी को जला दिया जाएगा। एक बार बख्तियार खिलजी जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय को, अब हम लोग जलाएंगे, क्योंकि वैसा विश्वविद्यालय का क्या काम जो हम लोग को डिग्री नहीं देगा, कोई काम नहीं है। आपका कुर्सी जला दिया जाएगा, आपका पुतला तो जलिए रहेगा, लेकिन कुर्सी जला देंगे। फागू चौहान जी, खास करके आपको, क्योंकि आप जो मगध यूनिवर्सिटी का हेड होते हैं, आप बहस करने में पीछे रहते हैं, लेकिन आपको मुद्दा देखना चाहिए कि स्टूडेंट का क्या मुद्दा है। आप तो पढ़े लिखे हैं ना, मुख्यमंत्री तो अनपढ़ है, गधा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें, और यूनिवर्सिटी से और कमीशन से जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी से विनती है कि आप लोग इस बहाली से पहले सभी को ग्रेजुएशन का डिग्री देना है। अब जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग इसमें अपना भूमिका निभाते हैं, सभी से विनती हाथ जोड़ करके
इस दरोगा बहाली से पहले ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ऐसा इतिहास में कभी आया था न आएगा फ्यूचर में। ये 23,000 दरोगा मामूली बात नहीं है। हम लोग भी दरोगा का सपना देखते हैं कि दरोगा बनेंगे, लेकिन डिग्री नहीं रहेगा तो बनेंगे कहाँ से? तो डिग्री मिलेगा तभी ये बहाली लाइएगा। डिग्री जब सभी का 18, 19, 17 या फिर 20 वाला का भी हो सकता है, 23 तक तो आएगा ही बहाली। 23 तक 20 वाला का डिग्री मिलना चाहिए। 18, 17, 19 वाला डिग्री मिल जाएगा तभी ये बहाली लाइए। और नहीं तो बहाली का अगर 1-2 महीना डिले करना है तो करें, लेकिन डिग्री तो जल्दी दें। डिग्री मिलेगा तो और भी बहुत सारे एग्जाम है। बीपीएससी का भी बहुत सारे सपना देख रहा लड़का, बीपीएससी का तैयारी कर रहा, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है। सीजीएल का तैयारी कर रहा, वो भी इंस्पेक्टर बनेगा, लेकिन डिग्री नहीं है, तो क्या करेगा वो लोग? क्या करें? कुछ नहीं है करने के लिए। कोई कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जाता है तो उसके पास बोलता है डिग्री है ग्रेजुएशन का, कुछ नहीं है, ना एक्स्ट्रा करिकुलम, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो क्या करेगा? कौन जॉब देगा इसको? हम लोग को कौन देगा जॉब? कोई नहीं देता है जॉब। क्योंकि मेरे पास डिग्री है, वो भी अगर डिग्री मिलेगा तो सिर्फ नाम के लिए। ग्रेजुएशन का कभी एक भी क्लास नहीं होता है। कोई भी कॉलेज में जाकर के देखिए, कहाँ क्लास होता है ग्रेजुएशन का? नाम का डिग्री होता है, लेकिन नाम का भी डिग्री है तो वो डिग्री भी तो नहीं मिल रहा। हाँ, डिग्री भी दे देते ना तो कोई भी एग्जाम का तैयारी करता, भरता फॉर्म, लेकिन कोई भी एग्जाम के लिए हम लोग एलिजिबल नहीं है। क्या करे लोग? तो आप सभी से एक ही विनती है कि इस दरोगा बहाली से पहले सभी को ग्रेजुएशन का डिग्री मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो जलाया जाएगा, जैसे रेलवे जलाया था वैसे और भी जलाया जाएगा। आप लोग को कुर्सी जलाया जाएगा। अभी तो प्रोफेसर को बंदी बनाया गया था ना, अभी जलाया जाएगा, जिंदा जला दिया जाएगा। जैसे बख्तियार खिलजी जलाया था वैसे आप लोग को जलाना होगा। फिर अगर गलत बोलेंगे तो माफ करना। जय हिंद, जय भारत।